students, I am Ravish and I am back with another interesting video for you. और आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा सेंटेंस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बेसिकली। टॉपिक को शुरू करने से पहले आई वुड लाइक टू से जिन स्टूडेंट्स को सभी लेक्चर्स की पीडीएफ रिक्वायर्ड है वो हमारा टेलीग्राम पर चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। चैनल का नाम है स्मेरो एजुकेशन। इसी के साथ इवन वुड लाइक टू शेयर विद यू, हम लोग अपना इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का पूरा एक स्ट्रक्चर 40 to 50 क्लासेस का लॉन्च करने जा रहे हैं फ्रॉम 20th अप्रैल 2021। सो अगर आप घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और घर बैठे वीडियो का मजा लीजिए। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। द टॉपिक ऑफ टुडे इज टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सो टाइप्स समझने से पहले अंडरस्टैंड करते हैं सेंटेंस क्या होता है। इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 26 अल्फाबेट्स। उन 26 अल्फाबेट्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख के हम बनाते हैं वर्ड को। वर्ड्स को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में रख के हम बनाते हैं सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? दो या ज्यादा शब्द जो एक साथ आए, एक सेंस को प्रोड्यूस करें, उसको हम सेंटेंस बोलते हैं। अब सेंटेंस के अलग अलग कई टाइप्स होते हैं। बेसिकली क्लासिफिकेशन होती है। Classification 1 like declarative, interrogative, imperative. Classification 2 like affirmative, negative. Classification 3 simple sentence, compound sentence, complex sentences and all. Well, उनमें से हम एक को डिस्कस करने जा रहे हैं आज। Types of sentences. As I have mentioned here, 5 types of sentences: declarative, interrogative, imperative, exclamatory and optative। बेसिकली ये जो पांचों टाइप हैं, इनको काम के आधार पर डिवाइड किया गया है। सेंटेंस को हमें किस पर्पस के लिए यूज करना है। इट्स जस्ट लाइक अ कंपनी हैज डिफरेंट एम्प्लॉयज। अगर कोई अकाउंटेंट है तो वो अकाउंटेंसी देखेगा, अगर कोई इंजीनियर है तो वो इंजीनियर की जॉब देखेगा। इट्स समथिंग लाइक दिस। मतलब किस काम के लिए, किस पर्पस के लिए हमें सेंटेंस को यूज करना है, एज पर दैट इसको डिवाइड किया गया है। चलिए जानते हैं कि क्या होते हैं। सबसे पहले इट्स डिक्लेरेटिव, असर्टिव। सो डिक्लेरेटिव असर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं? ऐसे सेंटेंसेस जिनको हम यूज करें टू टेल समथिंग। टू टेल समथिंग मीन्स किसी बात को बताने के लिए यूज करें। फॉर एग्जाम्पल आई से आई एम रविश। सो मैं आपको बता रहा हूं कि आपसे पूछ रहा हूं। बेसिकली आई एम टेलिंग यू दिस इज माई मार्कर। आई एम टेलिंग यू और आस्किंग यू। बेसिकली आई एम टेलिंग यू। सो जिस सेंटेंस को बेसिकली हम किसी बात को बताने के लिए, कोई फैक्ट बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए, जवाब देने के लिए यूज करें, दैट इज कॉल्ड डिक्लेरेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस। मोर एग्जांपल्स लाइक ही इज अ गुड बॉय, ही इज रियली स्मार्ट, ही हैज अ गुड कार, यू आर रियली अमेजिंग, यू आर अ गुड पर्सन, ही इज अ गुड फ्रेंड। मीन्स जितने सेंटेंसेस मैंने यूज किए, बेसिकली मैं आपको कुछ बता रहा था। सो अब जो डिक्लेरेटिव एंड असर्टिव होता है, इसमें वी कैन टेक अनदर क्लासिफिकेशन। इफ आई ऐड क्लासिफिकेशन 2 सेक्शंस आर देयर। फॉर एग्जांपल ही इज माय फ्रेंड। अगर ये सेंटेंस मैं आपको बोलता हूं, इट मीन्स मैं आपको कुछ बता रहा हूं। Another is he is not my friend. It means also I am telling you something. दोनों केसेस में मैं आपको कुछ बता रहा हूं। This is positive and this is negative. जिस सेंटेंस के अंदर नोट आए उसको हम बोलते हैं नेगेटिव, और जिसके अंदर नोट ना आए उसको हम बोलते हैं एफर्मेटिव या फिर पॉजिटिव। बेसिकली ये दोनों डिक्लेरेटिव का ही पार्ट है। आई होप आपको डिक्लेरेटिव समझ आया। एक और बेसिक रूल आई लेट यू नो। अगर हम किसी बात को बताना चाहते हैं
हमेशा सब्जेक्ट को पहले, वर्ब को दूसरे, और बाकी ऑब्जेक्ट, एडवर्ब कुछ भी यूज करना है, कॉम्प्लीमेंट यूज करना है, उसको हमेशा लास्ट में यूज करते हैं, और सबसे लास्ट में हम इसके फुल स्टॉप यूज करते हैं। अब बात करते हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव क्या होता है? ऐसे सेंटेंसेस जो किसी से क्वेश्चन करने के लिए यूज किए जाएं, टू आस्क। इसके भी दो टाइप होते हैं। टाइप 1 दैट इज यस नो टाइप। अब यस नो टाइप का मतलब है किसी से ऐसा क्वेश्चन करना जिसका जवाब हां या ना से मांगा जाए। बताने वाला चाहे उसको एक्सप्लेन कर सकता है, बट बेसिकली जो क्वेश्चन कर रहा है उसकी जो डिमांड है वो यस और नो को लेकर है। हिंदी में अलग तरह से क्वेश्चन होता है। हिंदी में बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस में क्या वर्ड पहले आता है, बट दोनों लैंग्वेजेस डिफरेंट है, दोनों का पैटर्न डिफरेंट है। इंग्लिश में अगर हमें यस नो टाइप क्वेश्चन कभी भी करना है, व्हाट, व्हाई, वेयर, जो क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं इनको कभी यूज नहीं करते और वर्ब से सेंटेंस को शुरू करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपको यहां बताया ही इज माई फ्रेंड। ये मैंने आपको बताया, इट मीन्स वह मेरा दोस्त है। अगर मुझे आपसे सवाल पूछना है कि वो मेरा दोस्त है क्या, आई वॉन्ट टू नो, सो फर्स्ट यूज करेंगे इज ही माई फ्रेंड। सो इट मीन्स मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। अनदर एग्जाम्पल वी टेक, आई एम अ गुड प्लेयर। अगर मैं इस सेंटेंस को यूज करता हूं आई एम अ गुड प्लेयर, इट मीन्स मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपसे क्वेश्चन नहीं कर रहा हूं। एम को अगर पहले यूज किया, एम आई अ गुड प्लेयर, इट मीन्स मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। सो इसको हम बोलते हैं यस नो टाइप क्वेश्चन, क्योंकि ये ऐसा क्वेश्चन होता है जिसका जवाब यस और नो में एक्सपेक्टेड होता है या पूछा जाता है। वेल, आगे बढ़ते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड डिक्लेरेटिव क्या होता है। इंटेरोगेटिव का यस नो सेक्शन आपको समझ आया। कुछ और एग्जांपल्स मिक्स करके यूज करेंगे। अभी बात करते हैं इंटेरोगेटिव टाइप 2, दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेटिव। मतलब जब ऐसा सवाल पूछा जाए जिसका जवाब यस और नो में नहीं चाहिए, कोई इंफॉर्मेशन मांगी जाए। अब इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये डिपेंड करता है पूछने वाले के ऊपर। कुछ क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड्स होते हैं WH फैमिली वर्ड्स, लाइक व्हाट, व्हाई, हाउ मेनी, वेयर, व्हेन, सो मेनी वर्ड्स आर देयर। वेल, अगर किसी भी वर्ड्स को लेके हम क्वेश्चन फॉर्म करें, एग्जाम्पल, व्हाट आर यू ईटिंग, सो इस सेंटेंस का मतलब है आप क्या खा रहे हैं। इसमें यस और नो में नहीं पूछा गया है, इसमें यस और नो के लिए नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है ऑब्जेक्ट का नाम, आप क्या खा रहे हैं। वेयर डू यू लिव, अनदर एग्जाम्पल, इसका मतलब है आप कहां रहते हैं। यस और नो में नहीं पूछा गया है, इसमें पूछा गया है जगह के बारे में। बेसिकली दो तरह के इंटरोगेटिव जो मैंने आपको बताए, यस नो टाइप, उसमें हमेशा वर्ब को पहले और सब्जेक्ट को दूसरे नंबर पे यूज करेंगे, बाकी ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, कॉम्प्लीमेंट जो भी होगा लास्ट में यूज करेंगे, और क्वेश्चन मार्क इसमें हमेशा यूज करेंगे लास्ट में। और जब इंफॉर्मेटिव होगा, जो भी क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड होगा उसे हमेशा सबसे पहले यूज करेंगे। सो डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव के बाद हम मूव करते हैं इंपेरेटिव की तरफ। इंपेरेटिव क्या होता है? इंपेरेटिव ऐसे सेंटेंसेस होते हैं बेसिकली जिनको हम यूज करते हैं टू ऑर्डर, टू रिक्वेस्ट, टू कमांड, what it means basically,
लेट मी टेल यू, ऐसे सेंटेंसेस में बेसिकली हम सब्जेक्ट का इस्तेमाल नहीं करते, सीधा सेंटेंस को वर्ब से शुरू करते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट एडवर्ब जो भी यूज करना है और लास्ट में इसमें यूज करते हैं फुल स्टॉप। ये किस तरह के सेंटेंसेस होते हैं? लिसन, इफ आई स्पीक टू यू स्टैंड अप। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें सब्जेक्ट नहीं होता, इसमें सब्जेक्ट एक्चुअल में हिडन होता है, एक ही सब्जेक्ट होता है, दैट इज ऑलवेज यू। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको कोई बात बोलता हूं, सिट डाउन, स्टैंड अप। सो मैं अगर आपको बोल रहा हूं सो काम आपको ही करना है, यह चाहे सिंगुलर हो, एक इंसान हो या ज्यादा हो, सब्जेक्ट चाहे एक हो या ज्यादा हो। सो इसमें हमेशा यू ही सब्जेक्ट होता है जिसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। रिक्वेस्ट करना है प्लीज यूज करते हैं, प्लीज कम हियर, प्लीज सिट डाउन, प्लीज टॉक टू मी। कमांड करना है स्टॉप द कार, रिक्वेस्ट करना है प्लीज गेट असाइड। वेल, ऐसे सेंटेंसेस में अगेन आई टेल, सब्जेक्ट को यूज करने की जरूरत नहीं होती, सब्जेक्ट एक ही होता है, दैट इज ऑलवेज यू। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, दैट इज ऑलवेज हिडन, वो हमेशा हिडन रहता है, उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं होती। अब आगे बढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस क्या होते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस जिनको यूज करते हैं टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स। देखिए, हर इंसान में फीलिंग्स होती है और नॉर्मली हर सेंटेंस किसी फीलिंग को ही एक्सप्रेस करता है, बट सडन फीलिंग से मतलब है एकदम से, एकदम से। अगर गुस्सा, कोई शॉकिंग समथिंग, इफ इट इज सैडनेस को एक्सप्रेस करना है, चाहे जॉय को एक्सप्रेस करना है, किसी भी तरह की खुशी को बेसिकली एक्सप्रेस करने के लिए कोई सेंटेंस यूज किया जाए, दैट इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, वाओ व्हाट अ कार यू हैव। अब ये मेरे को नहीं पता मैं शौक हूं इसको देख के या मैं सरप्राइज हूं या गुस्सा हूं, जेलस फील कर रहा हूं। Well, it's a part of fun. What a car you have. It is my sudden feelings. Yeah, what a beautiful day it is. कितना प्यारा मौसम है आज, यार कमाल कर दिया तुमने। It was a great job by you. Means इस तरह के सेंटेंसेस जो एकदम से जो फीलिंग्स ग्रो होती है उसको एकदम से मतलब एकदम से ग्रो होने वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का काम करे, उन सेंटेंसेस को हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। इनका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता कि वर्ब को यहां प्लेस करना है। ऐसे सेंटेंसेस में व्हाट आपको मिलेगा, कभी हाउ आपको मिलेगा, या कोई ऐसा वर्ड मिल सकता है अमेजिंग, सुपर्ब, कि इस तरह का वर्ड आपको मिल सकता है। इसका कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं है, बट या इसमें हम लास्ट में हमेशा फुल स्टॉप और क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूज करेंगे एक्सक्लेमेशन मार्क। इसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट वन, ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव को समझते हैं। ऑप्टेटिव क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जो बेसिकली ब्लेस करने के लिए, एक्चुअली वो जो दिल की इच्छा होती है उसको दर्शाने का काम करते हैं। ब्लेस करना या किसी को कर्ज करना। ब्लेस का मतलब होता है दुआ देना, कर्ज का मतलब होता है बद्दुआ देना, या इमेजिनेशन, इमेजिन करना। इमेजिन करना भी किसी की अपनी इच्छा होती है, बेसिकली किसी काम को करने की, कहीं होने की। चलिए बात करते हैं, अगर किसी को दुआ दी जाए, फॉर एग्जाम्पल, मे यू लिव लॉन्ग, पॉजिटिव, इट्स पॉजिटिव। मे ही फेल, भगवान करे फेल हो जाए, ईश्वर करे आप पास हो जाओ, आपकी नौकरी लग जाए,
वो फेल हो जाए, उसकी गाड़ी खराब हो जाए, इस तरह के सेंटेंसेस जो दुआ देने का, बद्दुआ देने का काम करे, इस तरह की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें, उनको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। और इनके लास्ट में भी हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं, कीप इन माइंड। आगे बढ़ते हैं, एक बार इमेजिनेशन को एक्सप्लेन करता हूं। इमेजिनेशन लाइक आई विश मीन्स काश, I were a bird, काश में एक पक्षी होता। इट्स अबाउट इमेजिनेशन। काश मेरा दोस्त मेरे साथ होता, काश मेरे पास एक और अच्छी गाड़ी होती। सो वेल, इस तरह के सेंटेंसेस जो दुआ देने का, बद्दुआ देने का या इमेजिन करने का काम करे, उनको हम बोलते हैं ऑपरेटिव सेंटेंसेस। आप कुछ मिक्स एग्जांपल देखते हैं एक बार। लेट मी इरेज इट। इसका भी कोई पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नहीं होता, दुआ बद्दुआ देने के लिए मे वर्ड को पहले यूज करते हैं। शी वॉज प्रेजेंट देयर। देखिए, शी वॉज प्रेजेंट देयर, इसका मतलब है कि वो वहां प्रेजेंट थी। इट मीन्स मैं आपको कुछ बता रहा हूं। अगर ये सेंटेंस सपोज कीजिए मैं आपको ये सेंटेंस बोलता हूं दैट या शी वॉज प्रेजेंट देयर, इट मीन्स मैं आपको ये चीज बता रहा हूं, ये बात आपको मैं बता रहा हूं। सो ये सेंटेंस हुआ हमारा डिक्लेरेटिव सेंटेंस। नंबर 1, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर मैं बोलता हूं व्हाट डू यू लाइक, सो इसका मतलब है तुम्हें क्या पसंद है। सो ये सेंटेंस हुआ हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इफ अ सेंटेंस इज मी, ही गेट अ लॉट ऑफ मनी, ईश्वर करे उसे बहुत सारे पैसे मिल जाएं, मतलब किसी को मैं दुआ दे रहा हूं। सो ये सेंटेंस हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इफ यू टेक, आई एम सॉरी, ऑप्टेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी नहीं, दुआ बद्दुआ देना मीन्स ऑप्टेटिव सेंटेंस। हाउ ब्यूटिफुल अ डे इट्स टुडे, आज कितना प्यारा दिन है। इट मीन्स मैं दिन को बता रहा हूं कि बहुत अच्छा दिन है, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो ये सेंटेंस हुआ हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एंड स्टॉप राइटिंग। सपोज आप लिख रहे हो, मैं आपको बोलूं स्टॉप राइटिंग, इट मीन्स आई एम मेकिंग यू ऑर्डर। सो ये सेंटेंस हुआ हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको सेंटेंसेस समझ आए होंगे, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आपको क्लियर हुए होंगे, अलग अलग किस तरह से किस काम के लिए। बेसिकली जब आप स्पीकिंग के लिए भी जाते हैं, आपको कोई इंग्लिश लैंग्वेज में कुछ लिखना है या बोलना है, सो सेंटेंस आपको जज करना है। आप किसी को कुछ बताना चाहते हैं या किसी से पूछना चाहते हैं, क्वेश्चन करना है, ऑर्डर करना है, रिक्वेस्ट करना है, उसी आधार पे आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा सेंटेंस यूज करना है। वेल, आज की वीडियो का जो टॉपिक है हमारा खत्म होता है। इस वीडियो को हम इसी के साथ एंड करते हैं। आई विश यू ऑल द बेस्ट।